हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 14 द स्टोरी ऑफ फूड। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक द स्टोरी ऑफ फूड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए समरी ऑफ द लेसन है, छोटा सा समरी है, उसे समझ लेते हैं। वी ईट मोस्टली कुक्ड फूड। हम लोग मोस्टली कुक्ड फूड खाते हैं, यानी कि जो पके हुए भोजन होते हैं उसे ही खाते हैं। The food items we eat either come from plants or from animals। तो देखिए जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। We get different medicines from plants which are useful for curing many diseases। तो देखिए जो मेडिसिन से यानी कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिससे हमें मेडिसिन से मिलता है, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन्स बनता है उससे। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है जिससे कि बहुत सारे डिजीज़ेज होते हैं, जो बीमारियां होती है वो ठीक होता है। तुलसी, नीम, गार्लिक एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स। तो देखिए तुलसी, नीम, गार्लिक ये सब जो है ना मोस्ट कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं। वी इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। हम लोग बहुत सारे यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट हम लोग खाते हैं। वी ईट कॉलीफ्लावर विच इज़ द फ्लावर ऑफ द प्लांट। हम लोग कॉलीफ्लावर खाते हैं, तो क्या खाते हैं उसका प्लांट यानी प्लांट का हम लोग फ्लावर खाते हैं। वी ईट टर्निप्स विच ग्रो एज रूट्स ऑफ द प्लांट। हम लोग टर्निप खाते हैं, तो टर्निप का रूट ग्रो होता है, ठीक है, रूट प्लांट जो होता है ना उसमें रूट से ही ग्रो होता है। वी ईट स्पिनच और कोरिएंडर विच आर लीव्स ऑफ द प्लांट। देखिए हम लोग जो स्पिनच और कोरिएंडर खाते हैं तो इसका हम लोग लीव्स खाते हैं, प्लांट का लीव्स खाते हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर, इफ नॉट वाई। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो साथ साथ खाते हैं, अगर नहीं तो क्यों। तो लिखेंगे क्या, यस वी ईट टुगेदर। हाँ हम लोग साथ साथ खाते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं साथ साथ तो क्यों नहीं खाते हैं। हो सकता है कोई ऑफिस गया हो, कोई किसी काम में बिजी हो तो साथ साथ नहीं खा पा रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से भी साथ नहीं खा पाते। उसके बाद देखिए हु डज मोस्ट ऑफ द किचन वर्क इन योर फैमिली। तो देखिए आपके घर में आपकी फैमिली में किचन वर्क सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो माई मदर डज मोस्ट ऑफ द किचन वर्क इन माई फैमिली। तो मेरी फैमिली में मेरी माँ, मेरी मदर सबसे ज़्यादा किचन वर्क करती है। हु बाय थिंग्स फॉर कुकिंग फ्रॉम द मार्केट इन योर फैमिली। तो आपके फैमिली में कुकिंग थिंग्स जो होता है वो कौन लाता है मार्केट से। तो क्या लिखेंगे, माई फादर एंड मदर बाय थिंग्स फॉर कुकिंग फ्रॉम द मार्केट इन योर फैमिली। तो कुकिंग के लिए सामान हमारे घर में मेरे मम्मी पापा लाते हैं। डू यू हैव ए मेड सर्वेंट फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क। तो क्या आपके घर में मेड या सर्वेंट है हाउस होल्ड वर्क के लिए, जो घर का जो कामकाज होता है उसे करने के लिए कोई मेड या सर्वेंट है। तो क्या लिखेंगे, नो। अगर आपके घर में है तो वो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर में टिक करना है। ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स ईट या डू नॉट ईट टुगेदर। तो क्या करते हैं, ईट टुगेदर, साथ साथ खाना खाते हैं, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। वी ईट ऑन डाइनिंग टेबल या फ्लोर। तो हम लोग कहाँ खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे या फ्लोर पे खाते हैं। तो फ्लोर पे, जिस पे भी आपका करेक्ट है उसमें आप टिक लगाएंगे। वी गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल्स। तो किससे मिलता है हमें शुगर, प्लांट से। वी गेट सॉल्ट फ्रॉम प्लांट्स या सी। तो सी। इसके बाद देखिए क्या है, प्लांट्स एनिमल्स प्रोवाइड अस हर्बल मेडिसिन्स। तो हर्बल मेडिसिन्स कौन प्रोवाइड करता है हमें,
तो प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स में टिक लगाएंगे। उसके बाद है एनिमल्स प्रोवाइड, डोंट प्रोवाइड अस फूड प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा, एनिमल्स प्रोवाइड फूड, एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए वी ईट फ्लावर्स लीव्स ऑफ कैबेज प्लांट, तो हम लोग कैबेज प्लांट का क्या खाते हैं, कैबेज का फ्लावर खाते हैं या लीव्स खाते हैं, तो उसका हम लीव्स खाते हैं कैबेज का, तो इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्रॉस द ओड वन आउट, अब देखिए ओड वन आउट करना है, यानी कि जो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, उसमें आपको क्रॉस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है लेमन, ऑरेंज, गार्लिक और क्या है, मौसम्बी है, ठीक है। तो ये 4 है। अब 4 में अलग कौन है, सबसे अलग, तो देखिए लेमन, ऑरेंज और मौसम्बी, तो ये क्या हो गया, ये सब जो है ना खट्टा है, ठीक है। तो ये एक जैसा है, और ये गार्लिक अलग है सबसे, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। अब देखिए पोटैटो, कॉर्न, टर्निप, अनियन, अब इसमें अलग कौन है, कॉर्न अलग है क्योंकि ये अनाज है, पोटैटो, टर्निप, अनियन ये सब वेजिटेबल है, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद देखिए है हनी, उसके बाद है मिंट, एग्स, बनाना, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, हनी, ये मीट है, मीट, एग्स, बनाना है। अब इनमें सबसे अलग कौन है, बनाना अलग है, क्योंकि हनी और मीट, एग्स ये हमें एनिमल से मिलता है, और बनाना ये फ्रूट हो गया, तो ये अलग है, इसमें हम क्रॉस करेंगे। अब देखिए है कैबेज, टर्मरिक, अजवाइन और चिली, अब इन सब में अलग कौन है, तो आपका टर्मरिक अलग है, ठीक है, इसमें हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद देखिए पी, ग्राम, राजमा और कॉलीफ्लावर, तो इसमें से अलग कौन है, तो देखिए ये सारे जो है ना पल्सेस हो गए, पी, ग्राम, राजमा, तो ये एक जैसे हो गए, और कॉलीफ्लावर क्या है, ये वेजिटेबल है, ये अलग है, इसमें हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है सारे को। अब इसमें देखिए जैसे कि है रेडिश, कैरेट, तो इसका रूट हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंगो, ऑरेंज, इसका फ्रूट, स्पिनच, मिंट, लीव्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इसका फ्लावर्स, इसके बाद है जिंजर, पोटैटो, इसका स्टेम्स, राइस, मेज, इसका क्या कहते हैं हम लोग, सीड्स, ठीक है। तो इसी तरह से इसे मैचिंग करना है। उसके बाद है कि राइट द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द करेक्ट कैटेगरी, अब फूड आइटम आपको करेक्ट कैटेगरी में लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर में ये सारे बहुत सारे दिए गए हैं, मिल्क, लेट्यूस, स्पिनच, एग, मीट, पनीर, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अब इधर है फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स से मिलता है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से मिलता है वो इसमें से निकाल के आपको लिखना है। तो देखिए जो प्लांट से मिलता है, लेट्यूस, स्पिनच, अनियन, रेडिश, पीस, उसके बाद देखिए कॉर्नफ्लेक्स, पल्सेस, सीरियल्स, तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। अब देखिए एनिमल से मिल्क, एग्स, मीट, पनीर, घी, उसके बाद कर्ड, चीज़, बटर, तो ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं, तो इसे इस तरह से लिख देना है। अब है एक्टिविटी टाइम, कलेक्ट एंड पेस्ट लीव्स ऑफ सम हर्बल प्लांट्स, तो देखिए यहाँ ये आपको एक्टिविटी है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करना है कुछ लीव्स जो हर्बल प्लांट्स के हो। तो हर्बल प्लांट्स क्या होता है, जिससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन्स के यूज़ में आता है, जो वो हो गया हर्बल प्लांट्स। तो जैसे कि आपका तुलसी का हो गया, मिंट लीव्स जो पुदीना की पत्तियां होती है वो, नीम का हो गया पत्ता, तो ये सारे हर्बल प्लांट्स हुए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हैं तो उसे कलेक्ट कीजिए, उसका लीफ कलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप खुद कीजिए। और उसके बाद है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउ नीम एंड तुलसी लीव्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो देखिए आपको
आपको क्या करना है, फाइंड करना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, तो उनसे आपको पता करना है कि नीम और तुलसी लीव्स के क्या क्या यूज़, तरह तरह के यूज़ होते हैं, तो किन किन यूज़ में आता है, किन काम में आता है। तो देखिए नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर, किसके काम में आता है, तो देखिए लिप्रोसी, आई डिसऑर्डर्स, ब्लडी नोज, इंटेस्टाइनल वर्म्स, stomach upset, etc. They are as medicines for many disease. तो ये सारे बहुत सारे डिजीज़ के यानी कि काम आता है, यानी कि डिजीज़ को ख़त्म करने में, मेडिसिन्स बनाने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलसी लीव्स आर यूज्ड फॉर, जो तुलसी का जो पत्ता होता है वो किसके काम आता है, क्यूरिंग वुंड्स एंड इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। तो देखिए क्यूरिंग वुंड्स, वुंड्स क्या हो गया, घाव, घाव और इन्फेक्शन को ठीक करता है। तुलसी लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, सम पीपल इट इट। तो देखिए ये जो तुलसी लीफ होता है ये मेडिसिन के यूज़ में आता है। ठीक है, और कुछ लोग इसे खाते भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम में आता है तुलसी का, नीम का। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है ये। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हो रही हो तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।